बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लिंक्डइन का फ्री कोर्स चल रहा है क्लाइंट हंटिंग वाला, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने नीचे काफ़ी कमेंट्स किए कि लिंक्डइन अभी हम क्लाइंट हंटिंग तो सीख रहे हैं, लेकिन लिंक्डइन की जो वेरिफिकेशन बैज वाली ऑप्शन है उसको हमने किस तरह आगे प्रोसीड करना है, अपनी आईडी को वेरीफाई कैसे करवाना है, ये काफ़ी ज़्यादा सवालात आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि लेक्चर नंबर 9 की तरफ मूव करने से पहले एक वीडियो ये कर ली जाए कि हमने किस तरीके से अपनी आईडी को वेरीफाई करवाना है। तो आज की वीडियो में तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा कि आईडी वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है और ये ऑप्शनल है या कंपलसरी है और इसे कैसे करवाया जा सकता है, क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है जी कि लिंक्डइन की जो आईडी वेरिफिकेशन है ये कंपलसरी नहीं है, मतलब ये 100% कंपलसरी नहीं है। अगर आप अपनी आईडी को वेरीफाई नहीं भी करवाते तो आपका अकाउंट चलता रहता है। हाँ, एक चीज़ होती है कि जब आप अपनी आईडी को वेरीफाई करवा लेते हैं तो आपके अकाउंट के ब्लॉक होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। इसके अलावा लिंक्डइन की अपनी रिसर्च ये कहती है कि जब आप अपनी आईडी को वेरीफाई करवा लेते हैं तो लोग आपके साथ ज़्यादा इंगेज होते हैं, लोग आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। यानी ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए और ज़्यादा इंगेजमेंट करने के लिए, ज़्यादा अपनी प्रोफाइल के व्यूज गेन करने के लिए जो वेरिफिकेशन बैज है, जो जिसे शील्ड बैज कहते हैं, वो लगना इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो शील्ड वाला बैज है, जो वेरिफिकेशन वाला बैज है, ये लगेगा कैसे। तो पाकिस्तान में दो तरीके हैं हम ये वेरिफिकेशन बैज लगा सकते हैं। उससे पहले एक चीज और भी देख लें कि जो वेरिफिकेशन है वो 3 तरह की होती है। एक हमारे पास है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जिसमें आपकी पर्सनल वेरिफिकेशन होगी। नंबर 2 है उसे हम कहते हैं यहाँ पे वर्क प्लेस वेरिफिकेशन, जिसमें क्या होगा, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आप उस अपनी वर्क प्लेस के थ्रू अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और तीसरी हमारे पास है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन, कि जिस इदारे में आप पढ़ चुके हैं, आप उसकी या पढ़ रहे हैं, आप उसकी आईडी के थ्रू अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो ये 3 वेरिफिकेशंस हैं, मतलब पर्सनल वेरिफिकेशन, वर्क प्लेस वेरिफिकेशन और एजुकेशनल वेरिफिकेशन। अब होता क्या है कि अगर आपने अपनी एजुकेशनल वेरिफिकेशन करवा ली है, उसके बावजूद भी आपकी पर्सनल वेरिफिकेशन करवाना बाकी रहती है, तो वो करवानी पड़ेगी आपको, फिर आपकी कंप्लीट वेरिफिकेशन होगी। लेकिन अगर आप तीनों में से कोई एक चीज भी करवा लेंगे ना, तो आपका जो वेरिफिकेशन बैज है वो लग जाएगा, वो जो शील्ड बैज है आपको मिल जाएगा। यानी आप चाहे इंस्टीट्यूशनल वेरिफिकेशन करवा लें, चाहे आप वर्क प्लेस की वेरिफिकेशन करवा लें, चाहे आप अपनी आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन करवा लें, तीनों सूरतों में आपको शील्ड बैज मिल जाएगा। आपका ट्रस्ट फैक्टर जो है वो इंप्रूव इंशाल्लाह हो जाएगा। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि अभी करवाना कैसे हमने। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि हमने अपनी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो किस तरीके से करनी है। तो पाकिस्तान में वैसे तो मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर आईडी कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन होती है, लेकिन पाकिस्तान में ये वेरिफिकेशन होती है पासपोर्ट के थ्रू। और वो पासपोर्ट भी कौन सा होना चाहिए, वो ई पासपोर्ट होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा कि एक होता है ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो कि आम पासपोर्ट है, दूसरा हमारे पास ई पासपोर्ट पाकिस्तान में अवेलेबल है। अब जो ई पासपोर्ट है उसकी जो फीस है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ी सी ज्यादा फीस उसकी होती है। उसमें होता क्या है कि आपके ई पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज होता है, जो बुक का पेज है, जो गत्ते वाला पेज होता है, उसके अंदर यहाँ पे एक चिप होती है। उस चिप के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आईडी कार्ड के अंदर भी तो चिप होती है, तो क्या उस चिप के थ्रू वेरिफिकेशन हो सकती है। तो पाकिस्तान में नहीं होगी। पाकिस्तान में आईडी कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन नहीं होगी। पाकिस्तान में वेरिफिकेशन होगी सिर्फ और सिर्फ आपके ई पासपोर्ट के थ्रू। लिहाजा अगर आप अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो आपको ई पासपोर्ट के थ्रू करवानी पड़ेगी। उसके लिए करना आपने क्या है, आपने सिंपली आपने आपकी प्रोफाइल के साथ जो आ रहा होता है ऑप्शन आ रही होती है कि ऐड वेरिफिकेशन बैज, ये ऑप्शन आ जाती है। आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड आ जाता है। आप अपने मोबाइल फोन के कैमरे से उस QR कोड को स्कैन करते हैं, वो आपको आपकी ऐप के ऊपर ले जाता है, जो लिंक्डइन की मोबाइल ऐप है उसके ऊपर ले जाता है। या अगर आपने ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल की हुई है तो आप बेटर ये है कि आप अपने मोबाइल फोन से अपनी प्रोफाइल को ओपन करें। वहां जो लिंक्डइन वेरिफिकेशन की ऑप्शन आ रही है कि वहां पे क्लिक करेंगे, उससे क्या होगा, वो आपको ले जाएगा आपकी वेरिफिकेशन की तरफ। आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और कैमरा जब ओपन होगा तो आपने उस कैमरे से अपने ई पासपोर्ट के फ्रंट पेज को स्कैन करना होता है। जैसे वो स्कैन करेंगे, जहां पे चिप है, जैसी वो चिप स्कैन होगी, आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वहां से हो जाएगी। और फिल 4 क्या होगा, आपको जो वेरिफिकेशन का बैच है, जो शील्ड बैच है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। अब ये हमारी वेरिफिकेशन होगी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन थी। अब अगली बारी आती है आपकी जो वर्क प्लेस वेरिफिकेशन है। अगर आप किसी रिनाउंड कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसी कंपनी जिसका ऑलरेडी लिंक्डइन के ऊपर पेज मौजूद है, ऐसी कंपनी जिसके काफी ज्यादा फॉलोअर्स ऑलरेडी हैं, ऐसी कंपनी जो कि दुनिया में या पाकिस्तान
इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी जानी पहचानी है। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप उस कंपनी में काम करते हैं, आप सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस के अंदर उस कंपनी को ऐड करेंगे। अब जैसे ही एक्सपीरियंस के अंदर उस कंपनी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो आपको ऑप्शन दे देगा कि आपकी जो कंपनी है ये लिंक्डइन के ऊपर मौजूद है, तो क्या आपने अपना वेरिफिकेशन बैच ऐड करना है इस कंपनी के थ्रू। तो क्या होगा, वो आपने अपनी जो वर्क ईमेल है वो ऐड करनी है। ये बात याद रखिएगा, पर्सनल ईमेल नहीं चलेगी, आपकी जो वर्क ईमेल है वो चलेगी। जिस तरह फर्ज करें आप जॉब कर रहे हैं डिजाइन्स वैली में, लेट्स सपोज, तो आपकी ईमेल क्या होनी चाहिए, farhan@designsvalley.com। अगर आप जॉब कर रहे हैं नेक्स्ट एज सॉल्यूशंस के अंदर, तो ईमेल आईडी क्या होनी चाहिए, farhan@nextagesolutions.com। जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस कंपनी के नाम की आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, आप उसको वहां पुट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको उस आईडी के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। वो कोड आप जब दोबारा पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वर्क प्लेस की वेरिफिकेशन है वो हो जाएगी और आपको शील्ड का जो बैज है वो मिल जाएगा। ये हमारा मेथड नंबर 2 था। जो मेथड नंबर 3 है उसे हम कहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन। अब उसमें क्या होगा कि आप अगर किसी रिनाउंड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं जिसका पेज ऑलरेडी लिंक्डइन के ऊपर मौजूद है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसके स्टूडेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, तो क्या कर सकते हैं आप, जब अपने इंस्टीट्यूशन को ऐड करेंगे तो वहाँ भी ऑप्शन आपको देगा कि आप अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू अपनी आईडी को वेरीफाई कर लें। तो वो भी सेम प्रोसेस है। उसके लिए आपके इंस्टीट्यूटर ने, आपके जो यूनिवर्सिटी है उसने जो आपको आईडी प्रोवाइड की हुई है, आप उस आईडी को पुट करेंगे। उस आईडी के ऊपर ईमेल आईडी जो होगी उस आईडी के ऊपर आपको कोड आएगा और जो कोड आएगा वो कोड पुट करेंगे और उससे क्या होगा, आपकी आईडी वेरिफिकेशन हो जाएगी। इसमें भी ये बात याद रखिएगा कि जो आपकी इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो आपको आईडी मिलेगी वो आपकी बिजनेस ईमेल आईडी या वर्क ईमेल आईडी होनी चाहिए। यानी अगर आप फर्ज करें यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में पढ़ते हैं तो क्या होना चाहिए, farhan@pu.edu.pk, मतलब इस जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है इस नाम से होनी चाहिए। या यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर जो आईडीज़ मिलती हैं, जो ईमेल आईडीज़ मिलती हैं, वो नाम की बजाय आपके आईडी कार्ड से मिलती है कि आपका आईडी कार्ड नंबर @यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। तो जो इस तरीके से जो इस पैटर्न में जो आपकी ईमेल आईडी होगी वो आप पुट करेंगे, उस पर कोड आएगा तो आपकी आईडी वेरिफिकेशन हो जाए। ठीक है जी। अब ये 3 मेथड्स हैं पाकिस्तान में जो अवेलेबल हैं आपको आईडी को वेरिफिकेशन करवाने के। मैं फिर से बताता चलूं, आईडी वेरिफिकेशन ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप नहीं भी वेरिफिकेशन करवाएंगे आपका अकाउंट चलता रहेगा, बस आपने ज्यादा स्पीड नहीं पकड़नी, ज्यादा आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो कि थोड़ी सी सस्पिशियस हो, तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह ब्लॉक नहीं होगा, वो चलता रहेगा। लेकिन अगर आप आईडी वेरिफिकेशन करवा लेंगे तो डेफिनेटली ये एक प्लस पॉइंट है, ये आपको बेनिफिट लाजमी देगा। उम्मीद है कि आज की ये वाली जो वीडियो है लिंक्डइन अकाउंट आईडी वेरिफिकेशन के लिए ये आपको कुछ समझ आई होगी, वो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि मैक्सिमम जो आपके दोस्त हैं अपनी आईडी को वेरीफाई कर सकें। अगर आप किसी इदारे में पढ़ रहे हैं, किसी इदारे में जॉब कर रहे हैं या अगर आप अपने ई पासपोर्ट के थ्रू वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू सो मच जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।